मॉर्निंग बच्चों। आज हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के विषय में पढ़ते हैं उदाहरण सहित। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक मुख्य क्रिया हो, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे गरिमा गीत गा रही है, मोहन ने एक पुस्तक खरीदी। तो ये क्या है? दोनों सरल वाक्य है। इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य गरिमा क्या है? उद्देश्य है। गीत गा रही है क्या है? विधेय है। मोहन ने एक पुस्तक खरीदी, मोहन ने क्या है? उद्देश्य है। एक से लेके खरीदी तक क्या है? विधेय है। इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य, एक विधेय तथा एक मुख्य क्रिया है। तो यह सरल वाक्य है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में परिवर्तित करना। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। वह पढ़ा लिखा और बड़ा आदमी बना। तो वह पढ़ा लिखा, ये क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य है। बड़ा आदमी बना, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है। और ये किससे जुड़ रहे हैं? और से। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक और से ये दोनों वाक्य जुड़ रहे हैं। ये दोनों वाक्य कोई भी वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, इसलिए ये क्या है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। सबूत ढूंढने के लिए वह वहीं छिप गया, ये भी सरल वाक्य है। उसे सबूत ढूंढने थे, इसलिए क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। उसे सबूत ढूंढने थे, स्वतंत्र उपवाक्य। वह वहीं छिप गया, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य। किसके द्वारा जुड़ रहे हैं? इसलिए क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय या योजक जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? कि दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से ये जुड़े होते हैं। और इसलिए वर्ण वह परिश्रमी होने के साथ साथ ईमानदार भी है। वह परिश्रमी ही नहीं, वर्ण ईमानदार भी है। वह परिश्रमी ही नहीं, ये भी यहाँ तक क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य है। ईमानदार भी है, ये भी स्वतंत्र वाक्य है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। वह घर जाते ही काम में लग गया। वह घर गया और काम में लग गया। वह घर गया स्वतंत्र उपवाक्य, काम में लग गया स्वतंत्र उपवाक्य। किसके द्वारा जुड़ रहे हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में रूपांतर। मैंने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति देखा। मैंने एक आदमी देखा जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। मैंने एक आदमी देखा जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। तो मैंने एक आदमी देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये क्या है? मुख्य उपवाक्य है। जिसकी क्या है? व्यधिकरण। संयुक्त वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं और मिश्रित वाक्य जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। मैंने एक आदमी देखा, ये क्या है? मुख्य वाक्य है। जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? आश्रित उपवाक्य है। और ये किसके द्वारा? ये जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। परिश्रमी लोगों को निराश नहीं होना पड़ता। जो लोग परिश्रमी होते हैं उन्हें निराश नहीं होना पड़ता। जो लोग परिश्रमी होते हैं, ये क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? आश्रित उपवाक्य है। उन्हें निराश नहीं होना पड़ता। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? मुख्य उपवाक्य है। तो जो क्या है? जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय या योजक चिन्ह है। जैसे ही प्याला नीचे गिरते ही टूट गया, ये क्या है? सरल वाक्य है। जैसे ही प्याला नीचे गिरा के टूट गया, तो ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य बना है। इस बच्चे को गाय ने सींग मारा था। ये वही बच्चा है जिसे गाय ने सींग मारा था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? प्रधान उपवाक्य है, मुख्य उपवाक्य है। जिसे गाय ने सींग मारा था, ये क्या है? जिसे से लेके मारा था क्या है? आश्रित उपवाक्य है। तो ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? जिसे क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं। अब मिश्रित से सरल वाक्य में रूपांतरण कीजिए। संतों ने, ये कौन सा वाक्य है? मिश्रित। संतों ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है। संतों ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है। तो संतों ने कहा क्या है? मुख्य उपवाक्य है। अहिंसा परम धर्म है आश्रित उपवाक्य है। और ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? क्या है? के क्या है? व्यधिकरण
समुच्चय बोधक अव्यय या योजक चिन्ह। संतों के अनुसार, इसका सरल वाक्य क्या आएगा? संतों के अनुसार अहिंसा परम धर्म है। वह मुझे नहीं पहचान सकी क्योंकि वहाँ अंधेरा था। वह मुझे नहीं पहचान सकी, यहाँ से लेके यहाँ तक मुख्य उपवाक्य, सकी तक क्योंकि वहाँ अंधेरा था, ये क्या है? क्योंकि से लेके अंधेरा था, यह आश्रित उपवाक्य है। तो इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? अंधेरा होने के कारण वह मुझे पहचान नहीं सकी। जो जो संयुक्त वाक्य है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से एक वाक्य को दूसरे से जोड़ते हैं, और जो मिश्रित वाक्य है वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं? के, क्योंकि, तुम उस स्थान पर चले जाओ जहाँ उनका अड्डा है, तुम उनके अड्डे पर चले जाओ। तो यहाँ पे तुम उस स्थान पर चले जाओ, ये क्या है? मुख्य उपवाक्य है। जहाँ उनका अड्डा है क्या है? आश्रित उपवाक्य है। तो इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? तुम उनके अड्डे पर चले जाओ। जैसे जैसे परीक्षा निकट आती है घबराहट बढ़ जाती है। जैसे जैसे परीक्षा निकट आती है, यहाँ तक क्या है? आश्रित उपवाक्य है। घबराहट बढ़ जाती है, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य है। ऐसे प्रश्न भी आपको आ सकते हैं कि आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य छांटिए। परीक्षा निकट आने पर घबराहट बढ़ जाती है। संयुक्त से मिश्रित वाक्य अब बनाना। रजनी ने खाना पकाया और दफ्तर चली गई। देखो अब यहाँ पे और आ गया है, ये क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। रजनी ने, दोनों आपने देखना है, इसकी पहचान क्या है? रजनी ने खाना पकाया, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है, और दफ्तर चली गई, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य, आश्रित नहीं है। और किससे जुड़े हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और से जुड़े हैं। जब रजनी ने खाना पका लिया तब वह दफ्तर चली गई। अब यहाँ पे क्या है? तब क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। जब रजनी ने खाना पका लिया तब वह दफ्तर चली गई। तो तब से लेके चली गई तक क्या है? आश्रित उपवाक्य है। जब रजनी ने खाना पका लिया, ये क्या है? मुख्य उपवाक्य है। करीना गाड़ी में चढ़ी और वह चल दी। करीना गाड़ी में चढ़ी, यहाँ से लेके यहाँ तक स्वतंत्र उपवाक्य, वह चल दी स्वतंत्र उपवाक्य। और क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे ही करीना गाड़ी में चढ़ी वह चल दी। तो जैसे क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे ही करीना गाड़ी में चढ़ी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? आश्रित उपवाक्य है। वह चल दी क्या है? ये है मुख्य उपवाक्य। ये क्या है? वह चल दी मुख्य उपवाक्य। मैंने एक बूढ़ा देखा और वह बहुत बीमार था। मैंने एक बूढ़ा देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक स्वतंत्र उपवाक्य। और क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। वह बहुत बीमार था, क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य। तो इसका संयुक्त वाक्य क्या आएगा? मैंने एक बूढ़ा देखा जो बहुत बीमार था। जो से लेके बीमार था क्या है? आश्रित उपवाक्य। ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। जो क्या है? जो क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। लड़कियों ने खरीदारी की और घर चली गई। लड़कियों ने खरीदारी की, स्वतंत्र उपवाक्य। घर चली गई, स्वतंत्र उपवाक्य। किससे जुड़े हैं? और से जुड़े हैं। तो इसका संयुक्त वाक्य आया क्या आएगा? जब लड़कियों ने खरीदारी कर ली तब वह घर चली गई। जब लड़कियों ने खरीदारी कर ली तब वह घर चली गई। तो पहचान क्या है? आप संयुक्त वाक्य पहचान क्या है? संयुक्त वाक्य की पहचान आप कैसे करोगे? और, तथा, किंतु, परंतु, या, इसलिए। इसलिए ये किसकी पहचान है? संयुक्त वाक्य। ये क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और, तथा, किंतु, परंतु, या, इसलिए। और मिश्रित वाक्य की पहचान क्या है? वह, जिसे, यदि, तो, यद्यपि, किए, के, क्योंकि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, जिसे। तो ये मिश्रित वाक्यों की ये क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और यह व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जिनकी आवश्यकता किसमें पड़ती है? मिश्रित वाक्यों में पड़ती है। पहचान संयुक्त वाक्य और, तथा, ये आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। और, तथा, किंतु, परंतु, या, इसलिए, वर्ण, बल्कि, एवं, मगर, अन्यथा, अतः।
जैसे कैलाश ईमानदार और परिश्रमी लड़का है। ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? संयुक्त वाक्य के। कैलाश ईमानदार और परिश्रमी लड़का है। और क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ बल्कि उनका संरक्षण करो। ये क्या है? स्वतंत्र। यहाँ तक स्वतंत्र उपवाक्य, बल्कि उनका संरक्षण करो। तो ये किससे जुड़ रहे हैं? बल्कि से, जो क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य है। मैं तुम्हें 100 रुपये दे तो दूंगा, किंतु तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं से लेके दूंगा स्वतंत्र उपवाक्य, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी स्वतंत्र उपवाक्य, किंतु क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये दोनों को जोड़ रहा है। बच्चे और बूढ़े तथा स्त्री और पुरुष सभी इस उत्सव में भाग लेते हैं। यहाँ पे और है, वह परिश्रमी तो है परंतु बुद्धिमान नहीं। ये भी, वह परिश्रमी, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है। किसी का आश्रय नहीं ले रहा है और वह बुद्धिमान नहीं, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य। यश ने आने को कहा मगर वह अब तक नहीं आया। यहाँ से लेके यहाँ तक स्वतंत्र उपवाक्य, यहाँ से लेके यहाँ तक स्वतंत्र उपवाक्य। मगर क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। आप मेरे घर आएंगे या मैं आपके घर आऊँ। ये भी यहाँ से लेके स्वतंत्र उपवाक्य, यहाँ से लेके स्वतंत्र उपवाक्य। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से इनको जो है जोड़ रहा है। पढ़ाई पर ध्यान दो अन्यथा फेल हो जाओगे। ये भी स्वतंत्र उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य। अभिषेक मेधावी छात्र है अतः उसे छात्रवृत्ति मिलेगी, अतः उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। जतिन ने बहुत मेहनत की, फलतः परीक्षा में प्रथम आया। ये भी स्वतंत्र उपवाक्य, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य। मिश्रित वाक्यों की पहचान कैसे? के लगा होता है क्योंकि, जो वह, जिसे उसे, ऐसा जो, जब तब, वही जिसे, यदि तो, ताकि, यद्यपि, अगर तो, जैसे वैसे, यहाँ वहाँ, जितना उतना। ये सब क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जिनका प्रयोग मिश्रित वाक्यों में होता है। यह तो, दोस्त अगर पकड़े गए तो बहुत डांट पड़ेगी। दोस्त अगर पकड़े गए तो बहुत डांट पड़ेगी। जब माँ ने थैला उठाया तब बाजार चलेगी। तो यहाँ पे तब बाजार चलेगी मुख्य उपवाक्य, जब माँ ने थैला उठाया आश्रित उपवाक्य। ये आश्रित। जैसे ही हम घर से बाहर निकले वर्षा होने लगी। जैसे ही, जैसे क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। वर्षा होने लगी क्या है? मुख्य उपवाक्य है। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य अर्थ की पूर्णता के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यहाँ तक क्या है? प्रधान उपवाक्य है कि कर्म करो, यहाँ से लेके कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। आपने पहचान ये देखनी है कि ये के से स्टार्ट है या क्योंकि से स्टार्ट है, तो वो क्या है? आश्रित उपवाक्य है। मैं विद्यालय नहीं जा सकता, मैं विद्यालय नहीं जा सकता। ये क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक प्रधान उपवाक्य है। क्योंकि मुझे सर्दी लग गई है। तो ये क्या है? क्योंकि से स्टार्ट है, इसलिए यह आश्रित उपवाक्य हैं। किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।